लोग अलग स्कूटी पे, एक स्कूटी पे बैठे हुए हैं, नो स्ट्रीट लाइट, स्कूटी की बहुत डीम सी लाइट, ठीक है, हेवी रेन, लेपर्ड का खतरा अलग क्योंकि सिर्फ जंगल, अंधेरा, कुछ नहीं दिख रहा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप ऑल यू आर डूइंग गुड। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अब मैं तीसरा पार्ट लेके आ गई हूँ, जो सबसे स्कैरी पार्ट था पूरे ट्रिप का। मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ कि कितना भयानक रहा है ये। मतलब बताते समय भी मेरे को गूज बम्स आ रहे हैं कि उस समय जो डर फील करा है ना लाइफ में, ऐसा लग रहा है मौत को छू के वापस आए हैं। तो बस ज्यादा टाइम मैं फालतू चीजों में नहीं वेस्ट करती हूँ, मैं आपको आगे की स्टोरी बताती हूँ। एंड होपफुली आप लोगों ने दोनों पार्ट देख लिए होंगे, और अगर नहीं देखे तो प्लीज देख लेना। तो अभी आपको पूरा रिलेट कर पाओगे स्टोरी को कि कहाँ से कैसे स्टार्ट हुई और कितनी मतलब एडवेंचरस रही है स्टोरी। हमने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी स्टोरी हो जाएगी। हम तो गए थे नॉर्मल ट्रिप के लिए, बट ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो से हेलो टू ऑल। हेलो गाइस। सो आई गेस मैंने आप लोगों को इतना बताया था कि इसका फोन डेड हो चुका था, ठीक है। वहां पे जब हम कैंची धाम से निकले, इसका फोन डेड, अब ऑन ही नहीं हो रहा। तो ऐसा था कि बैटरी में भी कम होगी, इस वजह से डेड हो गया। तो हम खोज रहे, हर दुकान में पूछ रहे, हर 4 दुकान में मना कर दे रहे। बट होपफुली अच्छे लोग भी होते हैं दुनिया में। तो एक ने, मैंने उसको पूरा बोला कि भैया हमारा फोन डेड हो गया, हमें निकलना है, नैनीताल जाना है, थोड़ा सा चार्ज करने दे दो, ये वो जो भी है। थोड़ा रोना गाना किया तो उन्होंने दे दिया। एक मेरा फोन लगा चार्ज में, तो मैंने बोला इसका भी लगवा देती हूँ, क्या पता ऑन हो जाए। मन में तो समझ आ गया था हम दोनों को कि लग गए। तो ये थोड़ी सी पॉजिटिव होप रखनी होती है आपको, तो बस अच्छा दिल को दिलासा देने के लिए बस हमने वही करके चार्ज पे लगा दिया था। हाँ, लगाया। और लगाने के बाद थोड़ा बहुत ब्लिंक कर रहा था वो, हाँ। ठीक है। हमने बोला चल ठीक है, थोड़ा टाइम देते हैं। हम ऐसे ही खड़े रहे कि चार्ज हो रहा है। मेरा आई गेस 20-25% हो गया था, 5% से। और इसका फोन ऑन ही नहीं हो रहा, चार्ज हो रहा फिर भी ऑन नहीं हो रहा। समझ ही नहीं आ रहा भाई क्या हो रहा है। अंदर से तो मुझे लगा हो गया, और उसका मुंह बन गया था भयंकर। यार फोन डेड होना यार, उसमें सारा इसका डेटा, कुछ भी हमने मूव नहीं करा था, हमें रियलाइज नहीं, सारी चीजें। और इवन मेन बस की बुकिंग इससे हुई है, फोन नंबर इसका, सारी चीजें इसकी, ठीक है। और उस समय भी हमें रियलाइज नहीं हुआ कि हमने जो तेरा सिम हम अपने फोन में लगा लेना चाहिए था। हमें नहीं ऐसा लगा कि शायद हमें मेरा फोन खराब हो गया, अगर वो फोन करेगा तो उसको बता सकते कि थोड़ा रुक जाओ, तो मेरी सिम मैं इसमें ट्रांसफर कर देता हूँ। कुछ भी पर नहीं, उस टाइम पे हमारे साथ चीजें बुद्धि। इतनी हो रही थी, तो मतलब क्लिक ही नहीं कर रहा था, कुछ दिमाग बंद हो चुका था। गीले हो रखे हैं, पैर दर्द हो रहे हैं पूरे, मतलब बहुत हालत और खराब थी। कितनी लंबी ड्राइव हमने करी थी स्कूटी हाँ, की, भाई इसने तो बहुत सुबह स्कूटी से चलाया सुबह है। से स्कूटी चलाई थी हमने। बैठ बैठ के तो मतलब बैक की तो लग गई थी भाई, बैठे हुए। सुबह 8 बजे के चले हुए, तो मतलब कहाँ से क्लिक करेगा ये सब करना। कुछ भी ध्यान ही नहीं, मतलब बाद में मेरे को रियलाइज हुआ था जब हम सोच के डॉट्स कनेक्ट कर रहे थे कि हाँ सिम लगा लेते तो मे बी बस हम ले सकते थे, ये वो। बट सिम नहीं लगाया हमने। आई डोंट नो, इसका फोन ऑन ही नहीं हो रहा था, समझ ही नहीं आ रहा था। फिर थोड़ी देर हमने करा, फिर हमें ये भी था कि जल्दी निकलना है, बस वहां पे बस का हमने बुक कर रखा है, और लेट भी हो रहा था, अंधेरा हो चुका था 7 बज पूरा। गए थे, 2 घंटे थे हमारे पास हाँ, पहुंचने के लिए। और अंधेरा हो चुका था, ठीक है। और फिर ट्रैफिक का भी लग रहा था, क्योंकि आते समय तो हमने देखा था कि दूसरे जो रूट पे जा रहे थे, जो नैनीताल जाने वाले रास्ते थे, उसमें ट्रैफिक बहुत तगड़ा था। हम कैंची धाम आ रहे थे तो हमारे लिए कोई ट्रैफिक नहीं हो रहा था उस रूट पे। बट हमें जाना तो था वापस ही। फिर हमने बोला चल ठीक है, इसने भी थोड़ा सा इसकी फोटो देखोगे तो समझ आएगा कि ये मतलब जबरदस्ती की हंसी। मैंने बोला एक फोटो तो ले लेते हैं भाई, कैंची धाम आए, मेमोरी के लिए कुछ भी, मतलब सेल्फी। अब मैं बोल रही हूँ हंस, ऐसे हंस रहे हैं। वो बहुत ही गंदा था, मतलब मेरे को तो अभी ऐसे रोना आ जाएगा भाई। फोन खराब, मेरा तो दिमाग खराब। मेरा फोन खराब हो जाता ना, पेशेंस लूज कर जाती। इस बंदे ने कुछ बोला ही नहीं, चुप हो गया, उसके बाद से एक शब्द नहीं निकाला है मुंह से। मेरे को तो लग ही रहा था कि चल ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, देखते हैं, जाके ठीक कराएंगे घर पे। जो भी है कि हमने चल ठीक है, चावल वावल में डालेंगे, पानी चला गया है, पर हैक्स उसमें यूज पर मेरे को करेंगे। याद आया कि हमने जब 15-20 मिनट हो गए थे चार्ज लगे हुए, तो उस पे चार्जिंग का साइन बना आया था हाँ एटलीस्ट। हाँ, तो वो मेरे को लगा था कि चल एटलीस्ट चार्जिंग का साइन आया तो होपफुली चल जाए, खराब नहीं हुआ पॉजिटिव है। साइंस। पॉजिटिव साइन था, तो हमारा फिर ऐसा था कि ठीक है घर पे जाते हैं, राइस वगैरह ये सब मतलब हैक्स वगैरह देखेंगे और कुछ ट्राई करेंगे, तो शायद हाँ, वर्कआउट और कर जाएगा। अगर ऐसा होगा भी तो थोड़ा बहुत होगा तो दुकान हाँ। वगैरह में दिखा के ठीक हो जाएगा। हम्म। बट कुछ नहीं हुआ था। फिर क्या हुआ, मैं आपको स्टोरी वन बाय वन बता रही हूँ, वरना तो आपको मैं अभी तुरंत स्पॉइलर दे दूं कि भाई बहुत भयंकर। कुछ नहीं हुआ। फिर जो है क्या हुआ कि हमने चला चल ठीक है, मेरा फोन इतना इनफ चार्ज हो गया था कि वो गाइड कर दे। बाकी था कि हम रात में बस ले लेंगे, तो बस में चार्जिंग पॉइंट्स होते हैं, ठीक, वहां पे कर लेंगे और देख लेंगे। मतलब उसके बाद तो हमें नीड ऐसी कोई पड़ेगी नहीं फोन की। तो ठीक है, हम निकल गए अच्छे से, क्योंकि स्कूटी भी बहुत अजीब सी जगह पे लगी हुई थी। फटाफट हमने अपना बैग वैग उठाया, जिसमें कि पूरे के पूरे एकदम ऐसा लग रहा था नहा करके, और मोटे मोटे कपड़े एकदम पूरे फूल फूल से गए पानी से।
बहुत हालत खराब, निकल गए और होपफुली सब सही था। थोड़ा थोड़ा अंधेरा तो हो ही चुका था, घोर अंधेरा। क्लिप्स लगाऊंगी, आप देखना भाई क्या अंधेरा हो रखा है। और निकलने के बाद इतना जाम लगा हुआ था वहां पे। हम जैसे नैनीताल के रास्ते पे जा रहे थे, तो मतलब गाड़ियां पीछे गाड़ियां, गाड़ी के पीछे गाड़ियां, तो हमने रॉन्ग साइड पे जैसे जैसे निकले आगे, फिर आगे जाके हमें बहुत गंदा जाम मिला था, जहाँ पे मतलब बहुत। सारी स्कूटीज वगैरह, इवन स्कूटी और मोटरसाइकिल वगैरह बंद हो गई थी, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना कि एक रास्ते इधर से आना होता है, एक रास्ता इधर से आना होता है। तो लोग होते हैं कि गाड़ी यहाँ से निकाल के ये वाले रॉन्ग टर्न पे, फिर ना आगे वाली गाड़ी आ सकती, ना आप इस वाली लेन में मर्ज हो सकते हो, और पीछे टू व्हीलर आ रहा है वो भी आगे नहीं जा सकता, इधर से आ रहा है वो भी आगे नहीं जा सकता। तो सेम वही हुआ कि सारी स्कूटी वगैरह बाइक वगैरह बंद हुई और आधे घंटे के लिए हम वहां पे खड़े हुए थे। और और हम वहां से सिग्नल आना बंद हो गया था, क्योंकि मेरे हाँ। को याद है साइड वाली स्कूटी वाले भी कोई लड़की को मैसेज वगैरह कर रहे थे, वो कुछ बोल रहे थे कि मेरी बंदी मेरे को मारेगी, मैसेज नहीं जा रहा, मैसेज नहीं जा रहा, वो तो तो वहां बहुत से। क्यूट था यार। हाँ। बेचारा पीछे बैठा है, ऐसे ऐसे करके नेटवर्क ला रहा है कि मैसेज चला जाओ, मैसेज चला जाओ। वो बहुत फनी। एक तो जाम लगा हुआ है, डर अलग लग रहा है कि भाई हम्म। हमारा होटल तो बुकिंग है नहीं, जाना है कल, मेरे को लॉग इन करना है ऑफिस के लिए। एंड देन जो है यहाँ पे बस बुकिंग है, बस चली जाएगी, क्या हो जाएगा, दिमाग का दही हो रखा था। ऊपर से हम्म। इतनी तेज बारिश, भीगे जा रहे हैं और वो बंदा ऐसे ऐसे करके अपना नेटवर्क ढूंढ रहा है। तो नेटवर्क जा चुके थे वहां पे। बट ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि होपफुली बहुत अच्छा खासा टाइम लगाया, पुलिस वाले ने अच्छा खासा सुनाया सबको कि हम्म। भाई ऐसे नहीं होता है, तुम मतलब रॉन्ग साइड लेके आ रहे हो यार, जल्दीबाजी के चक्कर में तुम एक गाड़ी की वजह से सारे पिस रहे हैं। तो पुलिस वालों ने अच्छा काम शुरू किया था कि वो पीछे से पैदल आ रहे थे, और जो जो रॉन्ग साइड पे थे उन सबका चालान कटा था। अच्छा खासा काटा था भाई तो मतलब। फिर लोगों को थोड़ा लगा कि चालान वगैरह कट रहा है, तो फिर हाँ। वो थोड़े डिसिप्लिन में है, जो हमारे इंडिया में होता ही है हमेशा। तो फिर जैसे तैसे जाम खुला आधे घंटे के बाद, फिर हम आगे कंटिन्यू किया हमने। हाँ। फिर आगे एक और कांड हुआ, फिर हमारे साथ आगे हो गई लैंडस्लाइड। बस हम चले थे और 10-15 मिनट उनको में चले हुए आगे फिर से सारा जाम आ गया। तो फिर हमें पता चला कि आगे जेसीबी वगैरह आई हुई है। तो हमें हमें उस रास्ते में पता चला कि सारी लैंडस्लाइड हुई है, सारी मिट्टी वगैरह पूरी बहुत रोड पे। मिट्टी गिर गई थी। तो जेसीबी से फिर वो हम्म। मिट्टी साफ करवा रहे थे, तो फिर उस जगह पे हमें 20-15 हम्म। 15-20 मिनट का वहां पे भी गैप लगा होगा, क्योंकि वो धीरे धीरे अब हमारी ही हेल्प कर रहे हो, बहुत गंदा मिट्टी हम्म। उन्होंने हटाया। उसके बाद जब हमारी गाड़ी गई है भाई, एक क्योंकि बुलेट। हाँ, क्योंकि जेसीबी हटाते हुए मतलब आप पूरी मिट्टी नहीं हटा सकते, नीचे नीचे जो सटी, क्योंकि बारिश तो हो ही रही थी। हम्म। तो वो जो सारी गीली मिट्टी है वो तो फिसलन तो थी। जेसीबी से हटेगी नहीं, तो वो पूरा ऐसा कुछ पैची जैसा बन गया था। और इसपे इवन बुलेट तक नहीं जा पा भाई रही थी, पीछे की बाइक। हमारे आगे एक बुलेट थी, वो हाँ, कर रहे कर क्योंकि रहे वो कर रहे। क्योंकि वो मिट्टी के अंदर टायर फंस जा रहा था, वो उसी पे घूम रहा था, तो वो आगे चल हाँ, ही नहीं रही थी, तो पीछे धक्का धक्का देना पड़ रहा था। बहुत गंदा हाल तो था। एक करके निकल रहे थे, पहले बुलेट निकली, फिर हम निकले स्कूटी पे, और जो भाई इसकी तो हमारी हालत खराब हालत हुई, खराब हो ये गई। लगाए जा रहे लगा। एक्सीलेटर दिए जा रहे हूँ, उसे टायर घूमे जा रहा है, आगे ही नहीं बढ़ रहा। बहुत हालत, क्योंकि वो गड्ढा सा हो गया था, गड्ढा वो हो गया था। मिट्टी इतनी गंदी, वो फिसलन हम्म। वाली एकदम जमी हुई। बट ठीक है। और वहां से वो जो हुआ उसके बाद तो फिर अलग। जब हम वहां से निकले तो हमारा तो मैप ऑलरेडी बंद हो चुका था, नेटवर्क बिल्कुल नहीं, जीरो नेटवर्क। ठीक है, हम निकले, बोले चल ठीक है हाँ, हमने। उसके बाद हमें जाम नहीं मिला था, उसके बाद थोड़ी रोड खाली हो गई थी, क्योंकि वो हम्म। सारा लैंडस्लाइड के वजह से पीछे जाम हो रखा था। उसके बाद थोड़ी रोड खाली हो गई थी, तो हम थोड़े खुश हो गए थे, चलो अब रोड खाली है, हाँ, और अब हम फटाफट हमारे निकालेंगे। पास अभी भी 1 घंटा, हम फटाफट पहुंच जाएंगे। हाँ, क्योंकि सामान वगैरह तो था ही, बस हम्म। स्कूटी हैंड ओवर करना था जिससे हमने लिया था, और जो है हमें बस लेना था। ठीक हम्म। है, निकले। अब जब हम निकले ना, तो क्या हुआ कि दो रास्ते थे। इधर से जो बुलेट वाला था जो हमारे आगे था, वो ये वाला रास्ता ले लेता है और हम जो है ये ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास मैप तो होता नहीं है, वर्क तो कर नहीं रहा था। और हमें ऐसा था कि मेन तो मैं ही देख रही थी मैप, मेरे को था कि हाँ यही वाला रूट है, तो मैंने भी इसको कुछ नहीं बोला, इसने भी नहीं, और हम वो रूट ले क्योंकि लिए। वो थोड़ा मेन रोड जैसी लग रहा था, हाँ, क्योंकि और वो थोड़ा काफी गाड़ियां ऊपर भी जैसे, लगी थी। हाँ वो थोड़ा ऊपर जैसे था, और सारी गाड़ियां उस साइड थी, तो मतलब अगर कोई हाँ। नैनीताल जाएगा, तो नैनीताल काफी मतलब बड़ी जगह है। तो हाँ। हमें लगा कि शायद यही रूट होगा, हाँ, तो हम। क्योंकि ना दूसरा वाला थोड़ा सा ऐसा अंधेरा सा, हाँ। और मतलब ऐसा लग रहा था कि वो आउटर रोड है और हाँ। ये मेन रोड है। हाँ, ठीक है, मतलब एग्जैक्टली। ऐसा लग रहा था कि हम उधर जाएंगे तो गलत हो जाएगा, बट हम्म। नहीं, हमने ले लिया वो। और उसके बाद हम मजे से जा रहे हैं। और मजे की बात ये है, जितनी गाड़ियां लगी थी ना, सब पूछते हैं, ऐसा होता है ना, काफी टाइम से लंबा जाम लगा था, वीडियो देखोगे ना दिमाग खराब हो जाएगा भाई। और वो कह रहे हैं भैया आगे कितना जाम लगा है, और हमें तो बोलते लग गए। हम खुश होते होते उनकी, हाँ हाँ लग गई लग गई, आपकी तो लगी, आप आराम से बैठो, आपका तो पूरी रात हमने ये जाने कह रहा वाली था, है। अरे डिनर का इंतजाम कर लो तुम इधर ही, अरे तकिया लगा लो, सो जाओ इधर ही। और हर गाड़ी वाला पूछ रहा है, मतलब भैया क्या है, भैया क्या, हम सबको ऐसे बोलते स्कूटी पे, अरे लग गई भाई, लग गई भाई। होता है सिर्फ पूछते ना कि भैया और कितना आगे जाम है, हम्म। बोलते भाई बहुत हम कैसी। काफी खुश थे कि हम तो इधर जा रहे हैं, हमें तो यहाँ से कोई लेना देना ही नहीं है, तो हम हाँ, तो बढ़िया चले हुए अपना। और इतना गंदा मजाक, जो भी कुछ बोलता था, और ऐसे ही आपस में होता है ना, ऐसे उनके मुंह देख हो जाता है यार, जाम में हो, मतलब भाई लग गए लग गए लग गए, इतना गंदा मजाक पर बनाते हुए। यही होता है कर्मा, व्हेन इट हिट्स यू बैक, इट हिट्स यू हार्ड। गंदा लगा हमारा। उसके बाद थोड़ा हम
3-4 किलोमीटर गए, अचानक से मैंने सोचा देखती हूँ फोन में, मैं बार बार रीसेंटर कर रही होता ना कि देख, अचानक से नेटवर्क आया। भाई नेटवर्क आते ही पता लगता है कि हम 4 किलोमीटर गलत रूट पे जा रहे हैं। आई डोंट नो हम कहाँ जा रहे हैं, कुछ अता पता नहीं भाई, कौन से इलाके में। क्योंकि आगे पूरा अंधेरा अंधेरा, मतलब जहां तक वो गाड़ियां थी वहां तक ठीक था, लेकिन आगे जहाँ गाड़ियों का जाम खत्म हुआ तो आगे पूरा अंधेरा चालू और हो वहाँ पे रहा था। स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है, कहीं कहीं पे है, और बाकी गाड़ियां थी ना, तो हमें रोशनी रोशनी हो रहा था कि सबने अपना हेडलाइट ऑन कर रखा था, किसी का वो जो बैक में क्या लाइट होता है रेड रेड सा जलता है, वो सब ऑन था, तो हमें रोशनी थी। बट अचानक से गाड़ियां खत्म हो गई, एक टाइम के बाद जाम वो दिखना बंद हो गया, उसके बाद सुनसान रास्ता, ठीक है, कुछ नहीं दिख रहा, और हमें अचानक से लगता है हम 4 किलोमीटर गलत आ गया। मैंने बोला अभिषेक गलत आ गया, ये कह रहे मजाक मत कर, मैंने बोला सही कह रही हूँ भाई, क्योंकि बारिश हो रही है, ठंड लग रही है, और फिर उस टाइम पे अगर ये ऐसा हेवी बोले, रेन, हैवी रेन हो रही थी, हमें टाइम की जल्दी, और फिर उस टाइम पे ये ऐसे बोलती है कि हम 4 किलोमीटर गलत रास्ते पे आ गए। मैं अब गुस्सा तो नहीं करूंगा, देखो गुस्सा उस टाइम पे गुस्सा करना मतलब पूरा खराब करना। तो नहीं जैसे भाई तैसे हमने पेशेंस तो बहुत है इसमें, मेरा तो दिमाग खराब हो गया जैसे था, तैसे क्या हो काम रहा है। डाउन, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम आगे जब रोड दिखा रहा था कि अगर हम आगे आगे से ही जाएं तो वो 20 किलोमीटर और एक्सटेंड कर रहा हाँ, था। और टाइम भी अलग। हाँ, टाइम भी 1-1.5 घंटा ले रहा स्कूटी की था। लाइट तो बता दे। और स्कूटी की लाइट ऐसी कि आप मोबाइल की फ्लैश लाइट चलाओगे शायद वो ज्यादा तेज होगी, आपको दिखा देगी आगे, अभी वो वीडियो इतनी देखना यार, तुम देखना वीडियो। इतनी गंदी हेडलाइट। अब पता है जब ना हम नैनीताल सॉरी कैंची धाम से निकले थे ना, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हुआ था, तभी मैंने इसको बोला स्कूटी की लाइट तो जलती रही, क्योंकि उसका जैसे मिरर टूटा हुआ था ना, तो मुझे लगा था कहीं लाइट वाइट नहीं जली, हाँ, और स्कूटी थोड़ा सा डैमेज भी था, बीच बीच में डैमेज कैसे थी। तुझे पैर मारना पड़ रहा था हाँ हाँ काफी। हाँ हाँ। तो मुझे लगा, तो इसने बोला नहीं नहीं हो जाएगा। अब जब अंधेरा, प्रॉपर अंधेरे में जब उसने लाइट ऑन करा, अब रात हो गई थी भाई, उससे ये बेचारा ऐसे ऐसे देख रहा है, ऐसे रोड देख के कैसे चलाओगे आप। फिर हमें था कि इसने भी चेक किया, फिर मैप में इसको लग रहा था मे भी मैं मजाक कर रही हूँ या फिर मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैप का नॉलेज मेरे को उतना भी क्लियर नहीं है। इसने देखा, फिर रियलाइज हुआ कि हाँ गलत आ गए हैं, अब कुछ ऑप्शन नहीं है, अगर हम उस जिस रूट पे हैं वहां से भी हम घूम फिर के जाते, बट वो बहुत लंबा रूट, बस तो हम कतई नहीं ले पाते, ठीक है, क्योंकि 8:30 के आसपास हो चुका था, बस हम हाफ एन आवर कतई, था हमारे पास बस। और वहां से 20 किलोमीटर कुछ दिखा रहा था, और ऐसा था कि उस समय ऐसा डर हो रहा था कि अगर फ्यूल खत्म हो गया, स्कूटी बंद हो गई, फिसलन है रास्ते में, ये अंधेरा रोड ना है, स्ट्रीट लाइट ना कुछ, तो क्या करेंगे हम, रात में क्योंकि कहाँ उसका रुकेंगे। फ्यूल वाला मीटर जो होता है वो भी खराब था, तो आप हाँ, ये उसको चेक भी नहीं उसको कर ये भी सकता नहीं था चेक कर सकती कि कितना फ्यूल है उसमें, तो पूरा आपको अंदाजे से चलना था। तो भाई। हमने बोला कि अगर आगे जाएंगे तो बहुत गंदा सिनेरियो हो सकता है हमारे साथ, तो इससे अच्छा हम वापस 4 किलोमीटर पहले जाते हैं, और फिर जो रूट हमारा था, क्योंकि वहां से शायद 4 या 5 किलोमीटर ही बचा था, तो इतना आगे ना जाने से अच्छा है कि वापस जाके आप उधर चले जाओ। नहीं, 9 किलोमीटर था, क्योंकि हाँ हम 4 सॉरी सॉरी, किलोमीटर आगे जा यस चुके यस थे। यस, 9 किलोमीटर था, पर हमें लगा कि ठीक है अब जाम मिलेगा हमें, क्योंकि जिनको हम ऐसे मजे लेते हुए आ रहे थे, हम उन्हीं के पास जा रहे थे वापस। क्योंकि हम भी उसी जाम से हाँ होके जाने वाले थे, हाँ। पहले तो हमारा दूसरा रूट था, हमने बोला ठीक है, फिर इसने बैक करा, फिर हम निकले। इंडिकेटर ऑन कर दिया था मैंने, क्योंकि इस साइड पे रॉन्ग साइड पे हम चला रहे थे, ताकि क्योंकि लोग सारे गाड़ी से बाहर निकल चुके थे, गाड़ी में बैठने का तो कोई फायदा नहीं था, तो सब बाहर खड़े होकर बातें कर रहे थे, तो हमको अलर्ट करने के लिए इंडिकेटर चालू कर दिया, तो पैपी उसकी एटलीस्ट बीप चल रही थी, तो उसकी वजह से लोग साइड में हो जा रहे थे, हमें जाने दे रहे थे, क्योंकि ना रोशनी नहीं थी ना उतनी, तो हाँ। हमें भी देखने में दिक्कत, और पता नहीं लगे कि पीछे से गाड़ी आ रही है, बहुत स्कैरी था यार, और एक साइड खाई, दूसरे साइड पहाड़ काटा हुआ था, वैसा सा था। तो होपफुली वो करते करते अब वहां जब हम निकले, वहां एक अलग जाम है, हाँ, आगे से गाड़ी आ गई वहां थी, से एक बस और ट्रक थी। आ गई थी। पहले ट्रक आया, फिर ट्रक के लिए हमने थोड़ा रास्ता वगैरह किया लाइन पे जाके, फिर उसके बाद उस एक बंदे ने हमें बोला था कि अभी आगे मत निकालना, आगे एक और बस भी आ रही है, तो हम 5 मिनट रुके, फिर वो बस जैसे तैसे निकली, फिर हमने फटाफट वो वाला रूट वापस लिया। वो वीडियो देखोगे ना तो समझ आएगा भाई, हमारी बहुत, हालत खराब, मेरा तो मेरा बस रोना निकल रहा था कि चल क्या रहा बस है टाइम पे कैसे। हम यही, हम गिव अप नहीं कर सकते थे, अगर गिव अप कर देते तो मतलब काम खराब हो जाता। क्या ही करते, गिव अप करके कहाँ रुकते हम वही वो कुछ, पहाड़ों हाँ में। मतलब वहां पे कुछ कर भी नहीं सकते, मतलब यही कि जो लोग खड़े हैं उनके साथ हम बातें कर सकते थे पूरी रात बैठ के। कुछ नहीं हो सकता था, फिर ठीक है, हाँ होपफुली राधे ने, मैं तो राधे भाई राधे बस क्या गलती कर दी, माफ कर दी, कुछ गलती कर दिया क्या हमने। फिर किसी तरह उसने निकाला, और वो जो रूट मैंने आपको पहले बताया था कि वैसे वाला था, जहाँ से बुलेट गई हाँ, थी, फिर मैंने वो मैप वैप उस समय चल रहा था, मैंने चेक कर लिया, फिर उस जैसे ही हम वहां पे पहुंचे थे फिर मैप बंद हो मैप गया चला था। गया था, हाँ। मगर हमें था कि हमें समझ आ गया था कि कौन सा रूट लेना है, फिर वहां लिया। वहां लेने के बाद जब तक थोड़ी बहुत रोशनी थी, गाड़ी वाड़ी दिख रही थी, उसके बाद भयंकर अंधेरा, नो स्ट्रीट लाइट, स्कूटी की बहुत डीम सी लाइट, ठीक है, हेवी रेन, लेपर्ड का खतरा अलग, क्योंकि सिर्फ जंगल, अंधेरा, कुछ नहीं दिख रहा। एक फोन इसका पूरा मर चुका है, उसमें ऑन ही नहीं हो रहा, और वो पानी जा इसकी चुका है फोन की बैटरी काफी लो थी, भाई। 8% तभी हम बंद कर करके देखे जा रहे थे कि हाँ, बंद कर रहे नहीं थे, फिर मतलब आई फटाफट गेस स्क्रीन ऑफ कर 10-12 रहे थे। था, क्योंकि हाँ 5-8 तो हम होटल पहुंचे थे, हाँ किसी हाँ 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 जो मैं पेमेंट नहीं कर पा रही थी। 10-12 था। हाँ,
कुछ था, तो वो बीच-बीच में मैं ऑन करती थी फिर बंद करती थी, वो खत्म। अब सोचो 2 लोग अलग स्कूटी पे, एक स्कूटी पे बैठे हुए हैं, रेनकोट पहना है, बट उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा क्योंकि इतनी बारिश हो रही है, पूरा हम गीले हो चुके हैं, ठीक है? और उस टाइम पे बैग गीले, कपड़े गीले, सब गीले। कपड़े का तो फिर मैं आपको अलग से बताऊँगी, तो मुझे बाद में पता लगा था कि कपड़े कितने गीले हो चुके हैं। इतना गंदा, मतलब ये बेचारा वही, ऐसे देख रहा मैं है, ऐसे स्कूटी देख-देख के ऐसे चला रहा ऐसे है। देख देख के क्योंकि दिख ही नहीं रहा था और हम दोनों को इतनी ठंड लग रही थी, जैसे मेरे हाथ रखा हुआ था, उसके हाथ कांप रहे हैं। सच्ची! मैंने और स्कूटी तेरा करके मैंने हाथ भी स्कूट स्लिप कर रहा था ना। हाँ, मेरा ना, मतलब मैंने वो ट्राउजर पहन रखा था, तो थोड़ा इस पार्ट का जो अंदर वाला थाई का एरिया था ना, उस जगह हल्का ड्राई था वो, तो ये बार बार हाथ पोंछ रहा था क्योंकि इससे हाथ स्लिप नहीं हो क्योंकि वो रहा। एक्सीलेटर से मेरा हाथ स्लिप हो रहा था, तो मैं हाथ से पोंछ के मैं दोबारा दबा रहा था। लेकिन उसके बाद जब ठंड लग भाई रही थी, पूरी स्कूटी भी बहुत अच्छे से ठंड लग लेके रही थी बहुत ठंड यार, लग रही और थी। ऐसे बारिश आ रही थी, और मुंह पे इस पड़ रही साइड थी। अब हम क्या बीच की लाइन में आप अगर आप जैसे जाते हो तो लेन डिवाइड करने के लिए ऐसे डैश डैश लाइन बनी होती है, तो एटलीस्ट हमें वो व्हाइट व्हाइट थोड़ा थोड़ा सा दिख रहा था क्योंकि उसकी थोड़ी सी लाइट पड़ रही थी स्कूटी की। तो मैं उसके ऊपर चला रहा था क्योंकि अगर हम मैं इस साइड चलाऊं तो इस साइड पूरी खाई फिसलन हो सकती है अगर हम फिसले, क्योंकि पूरा अंधेरा फिसले तो सीधा खाई में। मैं इस साइड चलाऊंगा तो फिर रॉन्ग साइड हो जाएगी, आगे से टर्न पे ब्लाइंड टर्न्स होते हैं पहाड़ पे, तो आगे से एकदम से कोई भी आ सकता है। तो हमें काफी रिस्की मतलब बिल्कुल बीच बीच में चलाना पड़ रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था। और भाई मुझे तो ऐसा लगा था कि अगर बाइक रुक गई, क्योंकि और फ्यूल हमारी तो, फ्यूल खत्म हो गया हमारा तो तो था बस। नहीं, हमने रेंट पे लिया था, क्या पता वो कितना डैमेज है नहीं है। अगर रुक गया तो हम क्या करेंगे? अगर फ्यूल खत्म हो गया क्या करेंगे? अगर मान ली जैसे ऐसे ही रास्ता देख रहा है, कई बार ऐसा होता है ना पहाड़ों वगैरह पे, कि आपको ना आगे का पता नहीं होता कि वो कहाँ टर्न है, हम्म कहाँ पे, क्योंकि स्ट्रेट रोड तो होता नहीं है। हम्म कि अगर मान ले नहीं दिखा और इसने आगे ले लिया और खाई हुई, मतलब मैं, मेरे को का, सोच करके रोना आ रहा है भाई, वो क्या काफी टाइम था स्केरी था, यार। बहुत मैं बस स्केरी था। राधे क्या कर दिया, राधे मतलब प्लीज संभाल मतलब ले। मेरे को इतना डर लग रहा था इसका तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन मेरे को इतना लग रहा था कि चला पाऊंगा नहीं चला पाऊंगा। हाँ, तो मतलब मेरा कॉल आ गया था एक, तो मेरे को रुकना पड़ा। तो ये हम बता रहे थे कि भाई वो जो ट्रिप था, मतलब वो जो सीन था ना, मैं पूरे टाइम राधे 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 कर रही थी कि भाई राधे क्या कर दिया, क्या हो गया, बस सही सलामत, क्योंकि बहुत फटी पड़ी। वाला है, रात वाला टाइम है, मतलब लेपर्ड आ सकता है क्योंकि अंधेरे पे सच्ची। वो अटैक लेपर्ड रात में करता है, तो और मतलब बारिश के टाइम पे बारिश स्पेशली के टाइम ज्यादा पे होता स्पेशली है। बाहर निकलते हैं वो सारे, क्योंकि इस साइड पे पूरा जंगल था, इस साइड पे खाई थी, तो मतलब बहुत यार, मतलब मैं वो याद लिटरली करके मेरे को गूज़बम्प्स हो रहे हैं कि अभी, मतलब वो कैसा सीन था। मतलब अभी तो मैं हंस दे रही हूँ ये बोलते हुए, मगर उस हम्म समय मेरी फटी पड़ी थी, मेरे को ऐसा लग रहा था क्या करूं कैसे करूं। बस ऐसे था किसी तरह पहुंच जाओ, बस का तो सीन हमें समझ आ गया था कि बस का पॉसिबल तो नहीं है। मतलब उस टाइम पे मतलब कुछ नहीं लग रहा था, बस छूट जाए बस भाई हम हम सही सही सलामत सलामत पहुंच पहुंच जाते। जाए, क्योंकि हमें लगा था हम पहुंचेंगे किसी और। उस समय ना हमने जब डी रूट कर लिया, मतलब सही रूट हम्म ले लिया था, उसके बाद ज्यादा नहीं, 5-6 किलोमीटर रह गए होंगे हम्म नैनीताल, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं रह गया था उस रूट से। बट दिमाग खराब हो रखा था। फिर राधे 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 ने फिर एक ब्लेसिंग भेजी, एक गाड़ी आई, कार आया, ठीक है, और उसने थोड़ा सा रूट हमें, मतलब वो आया और आगे थोड़ा नहीं, उसने आई गेस पहले पीछे पीछे से चला रहा था, थोड़ी रोशनी मिली और मैं इसको देख के बोल रही हूँ हाँ हाँ कार आ रही है, कार आ रही है, कोई तो आ रहा है, थोड़ा हेल्प मिल जाए, क्योंकि इसके डिम लाइट से ये बेचारा नहीं चला पा रहा, नहीं, क्योंकि बिल्कुल नहीं। क्योंकि 5-10 मिनट हो गए थे और हम रूट पे अकेले चले हुए थे, हमें ये भी लग रहा था कि क्योंकि मैप उस टाइम पे अगेन शिमला हम्म। चले गए थे, तो कोई कोई गाड़ी नहीं आ रही, ना कोई कुछ टू समझ व्हीलर ही आ नहीं रही आ रहा है कि हम कि हम कहाँ जा रहे हैं। नैनीताल जा रहे हैं, मतलब एटलीस्ट हमें कोई तो मिलना चाहिए, मतलब हम्म। काफी नेमली जगह है। तो फिर उसके बाद फिर काफी टाइम बाद तो एक गाड़ी गाड़ी आती आई, है। उन्होंने थोड़े दूर तक जो है पीछे पीछे चलाया, हम्म जिससे कि थोड़ा स्पीड ये चला पा रहा था, क्योंकि रोड विजिबल हो पा रहा था। क्योंकि वरना उसके पहले तो हमें फिसलन और ये वो हम्म इतना डर लग रहा था। बट आई गेस उनको निकलना होगा, ठीक है, हम मतलब जितना भी हेल्प करा बहुत करा। फिर वो ना अचानक से स्पीडली में निकल गए वो, ठीक है। हमने बोला कोई बात नहीं, फिर ये बेचारा धीरे धीरे चला रहा। उसके बाद हमें फिर से रियलाइज हुआ कि हम काफी अंधेरे में हैं, जैसी हेडलाइट जाती है उसके बहुत बाद फिर गंदा पूरा सीन था। अंधेरा। मैं क्लिप्स डालूंगी ना, देखोगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सोचा था कि ये ट्रिप इतना भयानक हो। हम तो गए थे बस नीम करोली बाबा का दर्शन करेंगे, अच्छा मतलब उनके बारे में सुन रखा है, थोड़ा अच्छा वाइब वो एक्सपीरियंस होगा, मतलब बहुत अच्छी अच्छी पॉजिटिव चीजें सोची थी। पर ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी तो हमें यही लग रहा है कि ठीक है, ट्रिप जो है सक्सेसफुली हो गया, किसी को कुछ खरोच नहीं आया, हम्म हम सही सलामत आ गए। बट उस समय यही हो रहा था। फिर राधे को मैं बोल रही थी राधे प्लीज संभाल ले, और मैं इसको भी बोल रही, बोल राधे राधे बोल भाई बोल क्या हो रहा है, वो बोल राधे को बुला, कुछ तो करेगी। फिर एक गाड़ी आती है, दो आती है, एक आई वो आगे निकल गई, तो उसके बैकलाइट से थोड़ा सा आ रहा उनको था। पता चल गया था कि इनको नहीं दिख रहा, तो उस हाँ बंदे ने अपनी यार, पार्किंग लाइट्स ऑन करके आगे हमारे थोड़ा स्पीड स्लो कर दी ताकि वो हमें गाइड कर दे। यार वो मेरे को इतना इमोशनल लगा था भाई, बेचारे। लिटरली मतलब ऐसे लगा था कि भगवान ने कोई सिग्नल भेजा कि ये लो इनकी मदद करो जाके। बहुत बहुत ज्यादा। वो गाड़ी आई और वो आकर के जो थोड़ी इसको रोशनी दिख रही थी, तो मेरे को ऐसा हुआ कि मैंने इसको बोला कि हाँ हम्म गाड़ी आ गई, इसने बोला कार है, मैंने बोला हाँ हाँ। वो हमारा, हमने वहां पे बात भी करी, वो मैं डालूंगी।
तो उसके बाद वो थोड़ा सा, तो मुझे ना बाद में समझ नहीं आ रहा था, मेरे को लगा था आगे, मैं बार बार भैया आगे ले लो आगे ले लो, मैं चिल्ला रही हूँ उस पर, क्योंकि ठंड लग रही थी। तो वो ना आगे नहीं ले रहा था, मैंने इसको बोला यार वो आगे ही नहीं ले रहा गाड़ी वाला। तो इसने मुझे बताया कि वो आगे नहीं ले रहा है क्योंकि वो पीछे से चल रहा है ताकि मेरे को रोशनी पड़े ना स्ट्रीट, मतलब उसके वो हमें गाइड कर रहा था, हाँ उसके वो से क्या बोलते हैं उसको, उसकी हेडलाइट से हाँ हमें गाइड, अपना रास्ता दिखा रहा था। मैं वर्ड भूल रही हूँ, गाइड कर रहा था, जिससे कि बहुत अच्छे से, मतलब जितना वो गाइड कर रहा था उस हिसाब से फास्ट फास्ट थोड़ा कर पा रहा था, वरना तो भाई हम ऐसे चल रहे थे धीरे धीरे, उससे तेज तो आप पैदल चल लोगे जितनी गाड़ी चल सही रही में थी हमारी। मतलब 5-10 की स्पीड होगी, मैक्स मैक्स 10 की स्पीड होगी। बहुत बोल दिया मुझे लगता है, वो तो पता भी नहीं लगा था कि चल भी रही है वही। स्कूटी। ठीक है, तो वो उन्होंने दिखाया और काफी देर तक, मतलब ऐसा भी नहीं कि 5 मिनट दिखा के चले गए, काफी देर तक उन्होंने करा। और जब ना थोड़ी थोड़ी सी रोशनी दूर से दिख रही है बस पहाड़ों एंड पे, एंड में 1 हाँ किलोमीटर कुछ बचा था, हमें दिखने लग गया था कि हाँ स्ट्रीट कि लाइट हम चालू हो गई थी, पहुंचने वाले हैं। नैनीताल लेक दिखनी चालू हो गई थी हाँ हमें। हाँ, तब छोटी उस छोटी, बंदे ने स्पीड अप करके निकल गया, क्योंकि उसको हाँ पता था कि अब स्ट्रीट लाइट चालू हो हाँ गई हैं। हाँ तो शाउट आउट टू दैट गाय। भाई, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे लोग हैं यार, और राधे तो है ही, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ होगा मेरी किस्मत में, हमारे किस्मत में होगा एक्सपीरियंस करना, तो हमने किया। बट राधे ने ध्यान रखा हमारा, उस बंदे को भेजा, मतलब हमने ना चेहरा देखा ना कुछ देखा, उस बंदे ने मतलब भगवान ही थे, मतलब आ करके उस टाइम पे तो बस हमारी फटी पड़ी थी, कहीं लेपर्ड आ जाए तो हम क्या करेंगे यार। अभी तो बोलना ऐसा लग रहा है, उस समय तो मेरा ऐसा लग रहा था कि क्या होगा, कभी ये ना हो जाए, कभी आपके नेगेटिव थॉट्स कितने दौड़ने लग जाते हैं ब्रेन में अगर कुछ भी ऐसी चीजें होती है तो। और मैं तो भाई, मैंने ओवर थिंकिंग की मतलब लिमिट ही क्रॉस कर दी थी, मैं बस उसको बोल नहीं रही थी क्या बोलूं। बट होपफुली वहां पे वो मिल गया, एंड देन हम किसी तरीके से नैनीताल पहुंचे, और हमें पहुंचते पहुंचते 9:30 हो गए थे आई गेस, है 9:30 हो गए थे। भाई। और हमारी बस 9 सवा 9 की बस थी, और मिस। बस तो गई, ठीक है, फिर भी हमने बोला कोई बात नहीं, हम जो है ड्राइव करके गए, स्कूटी हमने दिया। ठीक है, स्कूटी स्कूटी, वाला भी मेरे को बोल रहा था कि हमारा 8 बजे का टाइम था वापस करने का, तो कह रहा था कि आपको हाँ कॉल कर रहा हूँ तो फोन स्विच ऑफ आ रहा है। तो फिर मेरे को मैंने उसको समझाया कि मेरा फोन वगैरह सब डेड हो गया था। पर वो बंदा ठीक था, उस बंदे ने बोला चलो कोई नहीं, आप इतना वो करके आओ। 9 साढ़े 9 बजे, बोला ऐसा कुछ नहीं कि उसने चार्ज वगैरह लिया, बस उसने अपनी स्कूटी ली। और फिर उधर फिर हम अगेन, उसका पूरा फोन डेड हो चुका था, तो फिर हमने उसका फोन चाहे दोबारा वहां पे किया। हाँ, मतलब वो तो सही था यार, मुझे तो ऐसा भी लगा था वो ये ना सोचे कि हम स्कूटी स्कूटी लेके भाग गए, क्योंकि हाँ, यार ट्रस्ट इसी पे होता है कि वो फोन कर रहा होगा, और उसने काफी फोन करे थे। काफी फोन करे थे उसने। बाद में हमें रियलाइज हुआ जब मैंने इसका सिम उस अपने टाइम पे फोन में हमारे डाला ऐसे तो। हमें आया कि हम सिम भी तो इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि हमें ड्राइवर का नंबर हाँ वगैरह निकालना था, हमें पता करना था कि तुम हो यहाँ पे नहीं हो। हमने हर जगह पूछा, क्योंकि सब अंधेरा अंधेरा दिख रहा था, तो हमें उम्मीद तो नहीं थी कि सब चले गए होंगे, पर तब क्योंकि भी। आई गेस ना जल्दी सो जाते कि क्या, हम्म मतलब 9:30 के आसपास सारे मार्केट ऑलमोस्ट बंद थे, मतलब कुछ बड़े बड़े दुकान वगैरह ऐसे खुले थे, बट ऑलमोस्ट वो ना ऐसे वैसा होता है ना, रात रात को जैसे बहुत रात हो गई वैसा वाला सीन हो चुका था वहां पे। पहाड़ों में अब बारिश भी हो रही थी, इस वजह से आई गेस मार्केट्स वगैरह जल्दी बंद हो गए थे। हाँ, तो हमने फिर मेरी सिम मैंने इसमें डाली। फिर जब जैसी इसके फोन में सिम गई, फिर हमें सारे मैसेजेस और कॉल की नोटिफिकेशंस आती हैं। कितने भाई कॉल से ड्राइवर के? 18, 22 बहुत कॉल्स थे अलग यार। अलग नंबर से। उसने 10 या 12 कॉल एक नंबर से करे, फिर 8 या 10 कॉल उसने दूसरे नंबर से करे। तो हमें लगा कि इस एटलीस्ट उसने 22 कॉल हमें आई है ड्राइवर की। कोई मतलब नंबर से था, तो और हम समझ यहाँ गए में थे भी कि जर्नी ड्राइवर की हमारी है। खत्म नहीं हुई है, अभी तो। अभी नहीं हुई है, अभी आपको लग रहा है अब तो बस कैंसिल, मतलब कैंसिल करी बस ने हमने लिया नहीं, हमारे पास होटल रूम है नहीं, पूरे गीले पड़े हैं, बैग भी गीला, कल फोन इसकी डेड। शिफ्ट है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट डे था, इसका इसको जाना ही था। बहुत इंपॉर्टेंट डे, मतलब मेरी लगनी थी भाई, और मेरे को तो ऐसे अलग ही रोना आ रहा था कि मैं क्या बोलूंगी हम्म छुट्टी के लिए, कैसे एक्सटेंड करूंगी, क्या करूंगी, किसको मैसेज करूंगी, वो अलग ही हसल था। और जो है होटल नहीं, अब मुझे समझ नहीं आ रहा था हम क्या करें, ना खाना खाया है, रात का डिनर भी नहीं हुआ है, मतलब वो अलग ही था। मतलब उसके बाद तो मतलब मैं क्या बताऊं कि होटल्स वाले रूम नहीं दे रहे, मतलब फोन अब मर चुका है इसका, कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम कहाँ स्टे करें, कुछ कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उससे उसके बाद जो जर्नी हुई है वो अलग ही है, मतलब वो मैं अब क्या बताऊं। तो मैं फिर से अगेन, मतलब ये मुझे लगता है ये कहानी इतनी लंबी है ना कि मैं कितनी भी कि वीडियोस अभी भी निकाल रही हूँ, बहुत कुछ बचा है। इतनी लंबी लंबी वीडियोस हो रही है, इवन तो मेरी कहानी कंप्लीट नहीं हो पा रही क्योंकि इतनी चीजें हुई है ना, मतलब मैं क्या बताऊं और क्या ना बताऊं मुझे समझ नहीं आता, इतनी बताने के बाद ना कुछ चीजें रह ही जा रही होगी, पक्का आई एम डैम श्योर कुछ रह जा रहा होगा। तो मैं वो चीजें जो भी है आगे की स्टोरी होपफुली उस वीडियो में मैं सारी कवर कर दूं, तो वो मैं अगली वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि ये अगेन वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा हो गई है। तो वीडियो को देखना और सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं अगली वाली वीडियो डालने वाली हूँ, और पुराने भी वीडियो जो है वो देखना, तो आपको समझ आएगा कि ये स्टोरी कैसी सी है। तो बाय। बाय।